आज हम लोग संस्कृत व्याकरण देखने वाले हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले की व्याकरण पढ़ेंगे। स्टार में देकर लिखेंगे व्याकरण क्या होता है, जिससे हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं। संस्कृत में व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से है? पहला में वर्ण, दूसरा पद, तीसरा वाक्य। वर्ण पढ़ेंगे, इसके बाद वर्ण लिखकर तीर का निशान दिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। व्याकरण तो हम ऊपर लिख दिए। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला में स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला हम लिखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण लिखकर तीर का निशान देंगे। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, लिरी, हर्षरी, दीर्घरी, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। तेरह कौन कौन सी होती है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, लिरी, हर्षरी, दीर्घरी, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसके आगे देखेंगे कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं?
कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर, है ना? अब ध्यान से समझेंगे कि व्याकरण क्या होता है, जिससे हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो, उसी को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। शुद्ध शब्द क्या होते हैं? जैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, वह सब क्या है? व्याकरण है। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3। 1 में वर्ण, 2 में पद और 3 में वाक्य। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा किए जाने पर किया नहीं जा सकता या किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक में स्वर वर्ण और दूसरा में व्यंजन वर्ण। तो पहले हम स्वर वर्ण पढ़ेंगे। स्वर वर्ण को अच्छा तरीके से समझेंगे कि आगे स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। किसी अन्य वर्ण कहने का अर्थ क्या है? कि हम व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ले सकते हैं। व्यंजन वर्ण की सहायता हम क्या कर सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। उसी को क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, लिरी, इसको क्या कहेंगे? हर्षरी दीर्घरी, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसके आगे आएंगे तो पढ़ेंगे स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ये 13 कौन कौन सी संख्या है? यहाँ पे देख सकते हैं। अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ, इसके बाद क्या है? दीर्घौ, लिरी, हर्षरी दीर्घरी, ए, ऐ, ओ, औ। 13 संख्या हुआ। इसलिए स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13। इसके आगे हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा क्या? प्लुत स्वर। ठीक है, आगे की क्लास कल ली जाएगी।